सुबह तैबा में हुई पड़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। ऐ रज़ा ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। हज़रात मैंने अभी जिस आयत करीमा का तिलावत किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक अल्लाह की तरफ से आ गया तुम्हारे पास एक बड़ा नूर और रोशन कर देने वाली किताब। हज़रात ये रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है, जिसकी आगोश में जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। आप हज़रात को मैं खिलकते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताता चलूँ, यही मेरी तकरीर का उन्वान है। 10 मिनट का मुझे हुक्म हुआ है और 10 ही मिनट में मैं आपको अच्छी बातें बताने की कोशिश करूँगा। एक बार और बुलंद आवाज से नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात खिलकते मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानी आलमी इजसान से कब्ल आपका आदम से वजूद में जलवा घर होना, ये खिलकते मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और आपका इस दुनिया में पैदा होना विलादती मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। और 40 साल की उम्र शरीफ में आपका वही नबूवत से मुशर्रफ होकर लोगों को दीन हक की तरफ बुलाने पर मामूर होना, ये बिइज़्ज़ते मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हज़रात खिलकते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको बताता चलूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्नह क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाल फ़अशहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। इस आयत करीमा का तर्जुमा सुने। अल्लाह तबारक तआला इरशाद फरमा रहा है कि जब अल्लाह ने पैगंबरों से उनका अहद लिया कि जो मैं तुमको किताब और हिकमत दूं, फिर तशरीफ लाए तुम्हारे पास वो रसूल जो तुम्हारी किताबों की तस्दीक फरमाए, तो तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना, जरूर जरूर उसकी मदद करना। फरमाया क्यों तुमने इकरार किया? सब बोले हाँ हमने इकरार किया। रब ताला ने फरमाया तो एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ गवाहों में हूँ। तो जो कोई इसके बाद फिरे वही लोग फासिक हैं। दूसरी जगह अल्लाह तबारक इरशाद फरमाता है वइज़ अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम अला अनफुसिहिम अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला शहिदना। और ऐ महबूब याद करो
जब तुम्हारे रब ने औलाद आदम की पुष्ट से उनकी नस्ल निकाली और उन्हें खुद उन पर गवाह किया, फरमाया क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? सब बोले क्यों नहीं, हम गवाह हुए। हजरात, इस मौके पर तमाम औलाद आदम की रूहों से पहले, सबसे पहले हुजूर की रूह ने, सबसे पहले हुजूर की रूह ने बला कहकर अल्लाह ताला की रबूबियत का इजहार फरमाया और बाकी तमाम रूहों ने आप ही के इकरार पे इकरार किया। हदीस कुदसी है, अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो नबी का नूर है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कलम, अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो कलम है। दूसरी हदीस कुदसी है, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, अल्लाह पाक ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो अर्श है। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़ल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस चीज को पैदा फरमाया वो अर्श है। हजरात, ये चार चीजें हैं, नंबर 1 नूर, नंबर 2 अक्ल, नंबर 3 कलम, नंबर 4 अर्श। और यहाँ 4 हदीसें हैं और चारों का तकाजा ये है कि औलियत का सेहरा मेरे सर पर बांधा जाए। हदीस नूर कहती है कि सबसे पहले नूर पैदा हुआ, हदीस अक्ल कहती है कि सबसे पहले अक्ल की तख्लीक हुई, हदीस कलम कहती है कि सबसे पहले कलम का वजूद हुआ, हदीस अर्श कहती है कि सबसे पहले अर्श पैदा हुआ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अब चारों हदीसों को देखा जाए तो जाहिरी तौर पर इसमें तजाद और टकराव नजर आ रहा है, लेकिन अल्लाह के किसी भी कलाम में तजाद नहीं हो सकता, अल्लाह के किसी भी कलाम में टकराव नहीं हो सकता। उलमा कराम बयान फरमाते हैं कि औलियत हकीकिया पर जो महमूल है वो नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। यानी सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। उलमा कराम बयान फरमाते हैं उसके बाद औलियत इजाफिया जो, और इसके बाद जो कलम है या अर्श है, ये सब जो मामूल, इसके बाद यानी कि औलियत इजाफिया पर या औलियत राफिया पर ये सब मामूल है। एक दूसरी हदीस मुबारका से ये वाज़ेह हो जाता है, साबित हो जाता है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। हदीस मुबारका ये, अगर सुनना चाहते मचल के बोली सुभान अल्लाह। कुल्लुल खलाइक मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया है और बाकी कायनात को रब ने मेरे नूर से पैदा फरमाया है। यानी हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने, रब ने मुझे अपने नूर से पैदा फरमाया है और बाकी कायनात को जो पैदा किया रब ने मेरे नूर से पैदा फरमाया है। जब अल्लाह तबारक तआला ने नबी के नूर को पैदा फरमाया, सबसे पहले नूर पैदा हुआ, उसके बाद कलम पैदा हुआ। अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया और कलम से फरमाया काला माक्तुब, ऐ कलम तू लिख। कलम ने अर्ज किया, अल्लाह ताला ने कलम से फरमाया काला उक्तुब, ऐ कलम तू लिख। कलम ने अर्ज किया काला माक्तुब, मौला मैं क्या लिखूं? रब ने फरमाया काला उक्तुबिल कद्र, तू तकदीरें लिख दे। फिर क्या हुआ? फकतबा मा काना व मा हुआ काइनुन इलल अबद। तो जो कुछ होने वाला है, कलम ने सारी चीजों की तकदीरें लोहे महफूज पर लिख दी। मैं आपको एक नुक्ता दे रहा हूँ कि जब रब ताला ने कलम से फरमाया कि तू लिख, कलम ने अर्ज किया मौला मैं क्या लिखूं? रब ने फरमाया तकदीरें लिख दे। रब के फरमाने से कलम को सारी कायनात का इल्म हो गया। कलम ने सारी कायनात की चीजें, कलम ने सारी कायनात की तकदीरें लोहे महफूज पर लिख दी। जब कलम के इल्म का ये आलम है तो साहिबे लोह कलम का क्या आलम होगा? आला हज़रत फरमाते हैं जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत कारी नौशाद अहमद साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक तआला ने
कलम से फरमाया कि लिख। कलम ने सारी चीजों की तकदीरें लोहे महफूज पर लिख दी। मैं आपको बताता चलूं, हदीसे कुदसी है, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं दुनिया को पैदा ना फरमाता। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं आसमान को पैदा ना करता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं जमीन को पैदा ना फरमाता। आगे रब्ता इरशाद फरमाता है, एक हदीस से मुलाजा फरमा लो, उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं जमीन को पैदा ना फरमाता। और एक और हदीस कुदसी है, लौला कलमा अज़हरतुर रुबूबिया, ऐ महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं अपनी रबूबियत को भी ज़ाहिर ना फरमाता। रब तआला क्या फरमाया, महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मेरा मकसद ना होता तो मैं ये भी ना जाहिर करता कि मैं रब हूँ। तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया है और उसके बाद में सारी चीज़ों का वजूद हुआ, सारी चीज़ों को पैदा फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। मेरे मिल्लत के नौजवानों, ये रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना चल रहा है। इस मौके पर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया। आप हज़रात में तशरीफ़ लाए, आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमारे इस इलाके में तशरीफ़ लाए। हमारे यहाँ के खतीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन साहब ने काफ़ी मेहनत और मशक्क़त किया है और आप हज़रात दुआ करें कि आने वाले आइंदा साल में इससे भी बड़ा कॉन्फ्रेंस कराया जाए। और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हमारे बोलने में किसी भी तरह से अगर कोई गलतियाँ हुई हों तो अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो फेरे में मुआफ़ अता फरमाए। और जितनी भी चीज़ें हमने बताई हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम चीज़ों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। हम सबको हुज़ूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद बेपनाह मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ और रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।